हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अगर किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा करते हैं तो आपको कौन कौन सा जॉब मतलब सरकारी जॉब लग सकता है, कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। जिसमें हम बात करेंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इतने सारे जॉब आते हैं। जैसे रेलवे में आता है, एसएससी में आता है, डीआरडीओ में, इसरो में, भेल में। और इसमें पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी, मेट्रो रेल, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो जितना सारा आपको जॉब स्क्रीन पे दिख रहा है, इतने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप एलिजिबल है तो है। इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट का आता है। जैसे कि हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मेजर जॉब रोल होता है, इसमें आप जूनियर इंजीनियरिंग जेई बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं, मेंटेनेंस सुपरवाइजर बन सकते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, लोको पायलट जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो बन सकते हैं। एमवीआई होता है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जो स्टेट लेवल पे होता है। एमवीआई जो स्टेट लेवल पे होता है, जैसे बिहार, यूपी, एमपी, सभी स्टेट अपना अपना निकालता है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए सबसे अच्छा जॉब है। इसमें इसमें टोटल पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाता है, कोई भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो ये जो मेजर जॉब रोल है मैकेनिकल के लिए जो होता है, जैसे जेई, टेक्नीशियन, मेंटेनेंस सुपरवाइजर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, लोको पायलट, एमवीआई, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। और अब बात करें टॉप गवर्नमेंट एग्जाम का, टॉप जो गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, जो टॉप गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन सा होता है, जैसे कि एसएससी जेई। एसएससी जेई होता है जो जिसके अंदर सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सीडब्ल्यूसी इसका डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आता है। और बात करें आरआरबी जेई, यानी रेलवे में आप जेई बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर। इसके अंदर जूनियर इंजीनियर आता है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट आता है, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट आता है। तो ये आपके रेलवे के अंदर आता है। फिर उसी तरह डीआरडीओ टेक्नीशियन, डीआरडीओ टेक्नीशियन है डिफेंस के लिए, डिफेंस रिसर्च जॉब होता है, जहाँ पर हम लोग का जो आर्मी होता है उनका हथियार वगैरह बनाया जाता है, यानी डिफेंस से रिलेटेड काम होता है। इसमें आप जा सकते हैं अगर आप मैकेनिकल से आए तो। फिर अब बात करें इसरो टेक्नीशियन में, स्पेस रिसर्च, जहाँ से इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप जेई बन सकते हैं। स्पेस रिसर्च टेक्निकल जॉब होता है। फिर बात करें बेल, सेल, गेल, ओएनजीसी, ये सब पीएसयू कंपनी है। पीएसयू कंपनी मतलब जिसमें गवर्नमेंट का भी पैसा होता है और एक इंडिविजुअल पर्सन का भी पैसा होता है। ये पीएसयू महारत्न कंपनी होती है, जिसमें आप डिप्लोमा ट्रेनिंग पे जा सकते हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस पे जा सकते हैं। अप्रेंटिस अप्रेंटिस बोले तो एक प्रोग्राम होता है जो भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है। 1 साल का होता है अप्रेंटिस, समझे तो यही ट्रेनिंग भी होता है। तो ये सब करवा कर सकते हैं। फिर बात करें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी जो मेजर जॉब रोल होता है, इसमें आप जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी जो वही होता है जेई, सब स्टेशन ऑपरेटर, सब स्टेशन जहाँ से बिजली घर होता है उसका सब स्टेशन, लाइनमैन सुपरवाइजर, पावर प्लांट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ये मेजर जॉब होता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जॉब आता है इलेक्ट्रिकल के लिए। सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर डिप्लोमा करते हैं तो। फिर अगर गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो टॉप गवर्नमेंट एग्जाम में आ जाएगा एसएससी जेई, जो जूनियर इंजीनियर होता है, एसएससी कंडक्टर आता है इलेक्ट्रिकल के लिए। आरआरबी जेई जो रेलवे कंडक्टर आता है इलेक्ट्रिकल के लिए। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जहाँ बिजली बनता है, उसमें आप डिप्लोमा ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हर एक स्टेट का अपना अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, जिससे जेई बन सकते हैं। जैसे बिहार का भी होता है एनबीटीसीएल, ऐसे कुछ करके है जो। डीआरडीओ जो डिफेंस है, उसमें टेक्नीशियन असिस्टेंट बन सकते हैं। भेल जो पीएसयू कंपनी है, भाभा, उसमें इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बन सकते हैं। और इसमें डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें आता है पावर ग्रिड, थर्मल प्लांट, हाइड्रो प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मेट्रो रेल, इतने सारे डिपार्टमेंट में मतलब टॉप डिपार्टमेंट है जो जिसमें जॉब आता है, रेगुलर आता है, हमेशा आता है, हर 1 साल आता है। इतने सारे टॉप डिपार्टमेंट है। वहीं अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो मेजर जॉब रोल होता है, इसमें भी आप जेई बन सकते हैं। साइट सुपरवाइजर, सर्वेयर जो सर्वे करता है, एस्टिमेटर जो एस्टिमेट बनाता है, मतलब कितना कहाँ खर्चा लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो उसमें ये सारे मेजर जॉब रोल है सिविल के लिए। और इसका भी टॉप एग्जाम्स होता है एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू का रोड आप सुने होइएगा, जो गाँव समय रोड होता है उसको पीडब्ल्यू का रोड बोला जाता है। मेट्रो रेल जो मेट्रो चलता है, उसमें आप जॉब हो सकता है सिविल के लिए। तो ये टॉप एग्जाम्स है सिविल के लिए। ये तो था गवर्नमेंट जॉब का। अगर गवर्नमेंट जॉब ना लगे, यानी मन नहीं है जाने का, तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो कॉलेज अच्छा है तो वहाँ पे प्लेसमेंट आती है, जिसके अंदर आप जा सकते हैं। इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है और आपका सिलेक्शन होता है। प्लेसमेंट में लगभग आपको 18,000 से लेकर 25,000 मंथली दिया जाता है, इसमें जिसको सीटीसी बोला जाता है। 1 साल तक आपका अप्रेंटिसशिप होता है, जिसमें आधा पैसा कंपनी का रहता है और आधा पैसा मतलब गवर्नमेंट का रहता है, भारत सरकार का रहता है। को नेट्स के थ्रू अप्रेंटिसशिप दिया जाता है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, फिर आपको ओजेटी पे रखा जाता है। 1 साल पूरा करने के बाद आपको रखा जाता है ओजेटी, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें पूरा पैसा कंपनी देती है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद तो फिर आपको परमानेंट बनाया जाता है उस कंपनी में। तो ऐसा होता है प्रोसेस अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो। तो कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।